नमस्कार दोस्तों, दो तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है और दूसरी मध्य प्रदेश के बुढ़नी की है। दोनों तस्वीरों में समान बात यह है कि दोनों तस्वीरों में मुस्लिम आपको नजर आ रहे हैं। इन मुस्लिमों ने एक मांग की है। इनकी मांग है कि गाय को काटना बंद किया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये मांग मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, भोपाल में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां मुस्लिम समाज के लोग गाय की सलामती के लिए, गाय की रक्षा के लिए दुआएं करते नजर आए। वो चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, गाय को काटा ना जाए और गाय को खाया ना जाए। हिंदुस्तान में जब बात गाय की आती है तो गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति शुरू कर देती है। वो गाय को गोमाता तो कहती है, वो गाय के नाम पर राजनीति तो करती है, वो गाय के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन गाय को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करती, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती। इस मांग के लिए शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। हाल ही में एक फैसला आया पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि 14 वर्ष के ऊपर की जो गाय है उसको काट सकते हैं। जब यह फैसला आया तो इस पर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूं। तो इनकी कलई खुल रही है परत दर परत। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर इस देश में मुस्लिम समाज सड़क पर उतर रहा है, चाहे अमरोहा में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, वो ये मांग कर रहा है कि गाय की रक्षा हो, गाय को काटा ना जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो फिर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को क्या परेशानी है? आखिर क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दिया जाता? आखिर क्यों गाय को कटने से नहीं बचाया जाता? उनके संरक्षण की दिशा में प्रयास क्यों नहीं होते? अब आप ये कहेंगे कि गायों के लिए तो गौशाला बना दी है सरकारों ने, चारे की, भूसे की व्यवस्था कर दी सरकारों ने, गाय की रक्षा भी की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि फिर जो गाय सड़क पर घूम रही हैं वो कहां से आई? जो गाय काटी जा रही हैं वो कहां से आई? और अगर इस देश में मुस्लिम समाज आगे बढ़कर ये अपील करता है, ये मांग करता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसकी रक्षा सुनिश्चित की जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और ये हमारा मजहब कहता है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है और गाय के गोश्त में दवा है। तो हम तो कहते हैं कि गायों को सम्मान दो। गाय आज कूड़े पे नरक खा रही है, आज गाय गंद खा रही है, तो इनको सम्मान देने का काम करें, इनको इज्जत देने का काम करें। बहुत से आरोप मुस्लिम समाज पर लगते हैं, कुर्बानी को लेकर लगते हैं, और अभी बकरीद के मसले पर आपने देखा कि किस तरह का हंगामा आपने अलग अलग जगह देखा, बंगाल में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। लेकिन ये तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाता। इन तस्वीरों पर इस देश का गोदी मीडिया बात क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं कहता कि अमरोहा का मुस्लिम सड़क पर उतरा है, दुआ कर रहा है? मध्य प्रदेश के बुढ़नी में इस्लाम को मानने वाले लोग, मुस्लिम समाज के लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यह इस हिंदुस्तान के लिए एक सकारात्मक तस्वीर है। आखिर क्यों ऐसा नहीं होता? आखिर क्यों इस पर बात नहीं होती? यह सवाल भी बेहद जरूरी है दोस्तों। चाहे अमरोहा की तस्वीरें हो या मध्य प्रदेश के बुढ़नी की तस्वीरें हो, ये दोनों तस्वीरें सकारात्मक हैं। अगर गाय की रक्षा के लिए मुस्लिम समाज आगे आ रहा है, वो ये कहता है कि हम गाय की कुर्बानी नहीं देते, हम गाय की रक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो हम सभी को यही लगता है कि गाय को लेकर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जो मांग शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से की जा रही है, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, जिस गाय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर क्यों उनकी मांग नहीं सुन ली जाती? आखिर क्यों इस मसले पर बात नहीं की जाती? ये सवाल भी अहम है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।